गाइस अगर आप एक लेजेंड हो तो आप लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं हूँ पागल M10। जितने भी ओल्ड प्लेयर हैं वो सब लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि 2018-19 के टाइम पे मैं iPhone 8 में गेम प्ले किया करता था विद हैंड कैम एंड मैंने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए थे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि मेरा हो गया कि ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा चैनल मैंने सब कुछ खो दिया क्योंकि मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने अपना ID अपना यूट्यूब चैनल सब कुछ सेल कर दिया एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं फ्री फायर कम्युनिटी में कभी अपना पैर रखूंगा। पर मेरी किस्मत तो देखो, इंस्टाग्राम यूट्यूब के अंदर लोग वीडियोस बना रहे हैं कि पागल M10 के साथ क्या हुआ। एंड अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर सपोर्ट करते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। एंड ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर जाके तुम लोग फॉलो कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे डिस्कॉर्ड का भी लिंक है, वहाँ पर जाके तुम लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ इन बीते कुछ सालों में क्या क्या हुआ एंड मैं फ्री फायर कम्युनिटी में दोबारा कमबैक क्यों नहीं कर रहा था और इतने टाइम से मैं कहाँ था। सबसे पहले तुम लोग को यकीन हो जाए कि मैं ही रियल पागल M10 हूँ, इसलिए मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम प्रिंस यादव है एंड मैं 22 साल का हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी ही चीजें पब्लिकली पड़ी हुई है। अरे गाइस कमेंट बॉक्स में गाली मत बको, अभी मैं तुम लोग को सारे प्रूफ देता हूँ कि मैं ही रियल पागल M10 हूँ, वो तो मैं मजाक कर रहा था। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, क्या मैं रियल पागल M10 हूँ या फिर फेक हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब ओल्ड प्लेयर्स को पता है क्योंकि आप एक इंसान को कैसे वेरीफाई करोगे कि ये रियल है या फेक है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, पहला तो उसका फेस, दूसरा उसका वॉइस। एंड ये चीज पे न्यू प्लेयर्स कंफ्यूज हैं क्योंकि एक बंदे खुद को पागल M10 बोल रहा है और उसके इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं। क्योंकि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको मेरा वॉइस पता है, मैं डिस्कॉर्ड वगैरह पे रहता तो मैं बातचीत करता था तो उन लोग को मेरा वॉइस क्लियरली पता है। और जब मेरा वॉइस क्लियरली पागल M10 से मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म हो जाता है कि मैं ही पागल M10 हूँ। तो अब हम बिना किसी झिझक के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं पिछले 3 साल से कहाँ था। तो अब ये चीज 90% लोगों को पता चल गई होगी क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी है जो कि मैं तुम लोग को आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। एंड जो लोग भी ओल्ड प्लेयर होंगे उन लोग को तो पता ही होगा, मैंने पास में राजस्टार बेटू के वाइट ट्रिपल फोर जैसे लेजेंड्स के साथ कस्टम कर रखा है। यहाँ तक कि मुझे तो राजस्टार से कंपेयर किया जाता था हैक लगाकर। और तुम लोग को तो पता ही है फ्री फायर कम्युनिटी की जनता इकलौती ऐसी कम्युनिटी की जनता है जो बंदे को दो काम पर ही लेजेंड बनाती है। पहला तो बंदा अगर एक पीसी प्लेयर है और अगर वो कम्युनिटी छोड़ चुका है तो वो एक लेजेंड है, और दूसरा अगर बंदा मर चुका है तब भी वो लेजेंड है। डजंट मैटर के बंदे ने अपने पास्ट में क्या किया है और बंदे की हरकतें कैसी थी। इसलिए मैं यानी कि पागल M10 जिसको खाली ओल्ड प्लेयर्स जानते हैं जो कि 5 महीने पुराने हैं, पागल M10 यानी कि मैं, मेरा इतना सारा स्कैम करने के बाद, हैक लगाने के बाद भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड मैं लोगों की इंस्पिरेशन भी हूँ, इसलिए कोई मुझे दिल दिमाग किडनी फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल पाता। तीसरा पॉइंट, क्या मैंने स्कैम किया है? हाँ मैंने बहुत सारा स्कैम किया है, जैसे थंबनेल का स्कैम, पैसों का स्कैम, 800 स्कैम, 500 स्कैम और तो और गेम में हैक भी लगाया है। पर ये सारी तो पास्ट की बातें हैं, लेकिन अब जो कि मैं पागल M10 हूँ और अब अगर मैं कम्युनिटी में आ चुका हूँ तो मैं ये सारे स्कैम्स की भरपाई जरूर करूंगा। अब इससे ज्यादा मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। जितनों के साथ स्कैम किया है कम से कम उनका पैसा वापस तो कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि जितने भी लोगों का मैंने स्कैम किया है सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैंने किस किस का स्कैम किया है, कभी ना कभी तो मैं उनका पैसा नहीं दूंगा। गुंडा मारी पिस्तौल के प्रूफ तो कर, तू ही पागल M10 है, खाली बकैती पेल रहा है। अबे ये चीज को प्रूव करने की क्या जरूरत है, सारे ओल्ड प्लेयर जानते हैं कि मैं ही असली पागल M10 हूँ। सारे ओल्ड प्लेयर्स ने मेरी आवाज सुन रखी है, सारे ओल्ड प्लेयर्स ने मेरा फेस देख रखा है, सारे ओल्ड प्लेयर्स को पता है कि मैं पहले कौन से डिवाइस में खेलता था, सारे ओल्ड प्लेयर्स को पता है कि मैं ही असली पागल M10 हूँ। तुम लोग को प्रूव करने की क्या जरूरत है। मजाक सेट के गुरु, अभी के टाइम में एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है जिसका नाम है पागल M10। अब ये कटप्पा का कहना है कि ये असली पागल M10 है, यहाँ तक कि ये बंदे ने 1,40,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए। ये घसीटा राम के हर वीडियो पे लाखों में व्यूज आ रहे हैं, हजारों में कमेंट आ रहे हैं, हजारों में सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। एक फेक पर्सनैलिटी होने के बाद बंदे ने इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स खींच रखा है और यहाँ पर मैं जो इतना समय से मेहनत कर रहा हूँ। खैर अगर तुम लोग को लगता है कि ये वाला घसीटा राम असली वाला पागल M10 है तो फिर अपनी शौक से बताइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। खैर देखो, ये घसीटा राम के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का तभी सोच लिया था जब पीयूष जोशी वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था, पर क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीजों में काफी ज्यादा फंसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया। मतलब गुरु इतनी सारी कंट्रोवर्सीज मेरे हाथ से निकल गई जिसमें मेरा चैनल यहाँ से यहाँ तक आ जाता। खैर वो चीज क्या थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वो तो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन गुरु पिछले कुछ कंट्रोवर्सीज में तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों की कंसिस्टेंसी लगभग मेरे लेवल पर पहुंच गई थी। मतलब मैं भी देख के शौक था कि कोई मेरे जितना बेरोजगार भी हो सकता है।
खैर छोड़ो, अब अपन लोग बात करते हैं पागल M10 पे। अब मैं तुम लोग को कुछ चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा रियल वाला पागल M10 है तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि ये बंदा पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने वाला आदमी है और पागल M10 तो एक नंबर का गधा था। टू बी ऑनेस्ट, ये बंदे ने एक भी ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया जिससे हम ये कह सके कि यही बंदा रियल पागल M10 है। उल्टा ये जो भी चीजें बता रहा है वो पहले से ही पब्लिकली पड़ी हुई है। ऐसे तो मैं ही कहने लगूंगी मैं ही राइट स्टार हूँ। सीधी बात करूँ तो शॉर्ट फीड की ऑडियंस को चूतिया बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। एक तो ये पहले से अपने बाप अपडेट करे बैठे होते हैं और वहीं पर अगर कोई बंदा इनके बापों का नाम लेके ऊपर आ जाए तो ये लोग उसको अंधाधुंध सपोर्ट करने लग जाते हैं बिना क्रॉस चेक किए। फ्री फायर की जनता की यही आदत होती है और इन्हीं कारणों की वजह से फ्री फायर की जनता को लोग अलग अलग तरीकों से भिन्न भिन्न तरीकों से ठग लेते हैं और फिर इन लोगों को जस्टिस भी चाहिए होता है। देखो, रही बात जस्टिस की, तो फ्री फायर कम्युनिटी में फ्री फायर की ऑडियंस को जस्टिस तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो जरूर मिलेगा जिसकी ये हकदार है ला। देखो, पागल M10 के ऊपर रखने के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे प्रूफ थे और बहुत सारी चीजें थी, और अभी के टाइम में अब वो चीजें मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा क्योंकि अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। हर चीज का एक टाइम होता है। अगर अब मैंने वो सारे पॉइंट्स प्रूफ रखे तो वो चीजें एक रिपीट लगेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मेरे को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि किसी बंदे ने पहले से वो चीज बता रखी हो फिर मैं अपनी वीडियो में वही चीज बताऊं। पॉइंट्स ऑफ प्रूफ का मोटिव होता है कि वो चीज ऑडियंस के पास पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे वो चीज मैं बताऊं या कोई और बंदा ही क्यों ना बताए। अब देखो, बहुत हो गया पागल M10 के ऊपर टिप्पणी, जबकि वो बंदा इतना टिप्पणी के लायक है ही नहीं। किसी की सो कॉल्ड कॉपी पर मैं इतना टिप्पणी कभी नहीं देता। तो फिर गुरु पागल M10 की पागलपंती को थोड़ा सा साइड करते हैं और बात करते हैं अपने रजिस्टर भाई पर। यहाँ क्या कर रहे हो बाहुबली? आज राज सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। अपने आज से 2 दिन पहले मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि क्या मेरे को कमबैक करना चाहिए। अब मेरी ऑडियंस तो बोल रही थी कमबैक करो, पर जो कुछ राइस्टार के चुलगोजे होते हैं उनका कहना था कि राइस्टार की आईडी बैन हो गई। अबे अगर रजिस्टर की आईडी बैन हो गई तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं रजिस्टर की आईडी अनबैन करवा दूंगा? अगर मैं आईडी अनबैन करवा सकता तो अपनी ना करवा लेता? नहीं, बस तुम लोग मेरे को इतना लॉजिक बता दो कि अगर रजिस्टर की इंस्टा आईडी बैन हो गई तो वो चीज तुम लोग आके मेरे को क्यों बता रही हो? वो चीज तो मेरे को पहले से ही पता चल जानी है। तो दोस्तों, राइस्टर भाई का भी इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है। देखो गुरु, ये सारी फालतू की चीजों को छोड़ के अपने काम धंधे पर ध्यान दो। कल को अगर तुम्हारी आईडी बैन हो जाती है तो फिर राइस्टर नहीं दूसरों के कमेंट बॉक्स में लिखता फिरेगा कि मेरे सब्सक्राइबर की आईडी बैन हो गई। और वैसे भी राइस्टर नहीं लिख पाएगा क्योंकि राइस्टर को तो मोबाइल ने पकड़ रखा है। और ये कौन दल्ला कह रहा था कि राइस्टर और ज्ञान गेमिंग का स्पॉन्सर खाली 3 महीने का है? उल्टा उन लोगों ने तो टोटल गेमिंग को और 3 महीने के लिए हायर कर लिया। इसीलिए कहता हूँ गुरु, किसी को भी अपना बाप मत बनाया करो, क्योंकि यूट्यूबर्स का एक ही धंधा होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बाकी देखो, अगर तुम लोग ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या तुम लोग को लगता है ये वाला पागल M10 रियल है। बाकी अगर तुम लोग को मेरी वानाबी रोस्टर्स वाली सीरीज देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो। कोई तो चिढ़ता है भाई यार इस लाइन से।